ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग फंक्शनल इक्वेशन से। देखिए जैसे क्वेश्चंस हैं, इफ एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f3। ये क्वेश्चन है, देखो सिंपल एक क्वेश्चन है। देखो हैं, ये f के अंदर ये x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर मुझे अगर 3 चाहिए तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की जगह पर अगर मुझे 3 चाहिए तो इसके लिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को 9 होना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 9x प्लस नाइन, तो ये 8x हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। तो x की वैल्यू -5/4 पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू -5/4 पुट कर दूंगा तो यहाँ आपको देखो 3 मिल जाएगा, नहीं यहाँ देखो आपको 3 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू -5/4, तो आपका -15/4 आंसर हो जाएगा। देखो इसमें सही है, ठीक है। यस सर। ये तो आसान था। हाँ देखो एक क्वेश्चन ये है, लेट f(x) be a function such that, क्वेश्चन जरूर लिख लेना, f(x) plus 3 times f of minus x is equal to cos x for x belongs to R. Then find the value of f of pi। इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, f of pi। तो हम क्या करते हैं, x के जगह अगर मैं पाई पुट कर दूं तो ये f of pi हो जाता है, ये 3 टाइम्स f of माइनस पाई हो जाता है और इस साइड हो जाता है cos पाई, यानी कि ये f of pi, ये 3 टाइम्स f of माइनस पाई इक्वल टू -1। ये एक इक्वेशन बन के आती है। अब ये देखो माइनस पाई यहाँ फालतू है ना। अब मैं इसी इक्वेशन में क्या करूं, x के जगह माइनस पाई पुट कर दूं तो ये f ऑफ माइनस पाई हो जाएगा और ये 3 टाइम्स f ऑफ पाई हो जाएगा और ये cos ऑफ माइनस पाई पुट करता हूं तो ये आपको एक दूसरी इक्वेशन बन जाती है, ये -1। दो इक्वेशन बन जाती है आपको। देखो यहां पर मैं f ऑफ माइनस पाई को एलिमिनेट कर दूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड वाले इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन बता दीजिए एक बार कैसे बनी। एक बार मैंने पाई पुट कर दिया, एक बार मैंने माइनस पाई पुट कर दिया। हाँ सर, जब -5 पुट करा तो वो cos -5 कहाँ से आया? सर f माइनस एक्स में भी तो पाई सर f -5 मतलब हाँ, ये cos पाई की जगह पर यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ना, इसी इक्वेशन में एक बार मैंने पाई पुट किया लेफ्ट हैंड साइड पे और सर आपने cos की जगह 5 f लिखना होगा शायद। नहीं हाँ नहीं, यहाँ सर। ऊपर cos ही दिया हुआ है। नहीं सर, सोल्यूशन में देखिए सेकंड इक्वेशन। सोल्यूशन सेकंड तो वो जो इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाई आपने। अच्छा ये वाला cos लिख दिया मैंने, हाँ 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 सर ये वाला हाँ। तो ये हो गया f ऑफ माइनस पाई, यहाँ पर cos ऑफ माइनस पाई 1, ये हो गया। हाँ ये वाला मैंने cos कर दिया। तो अब देखो इसमें से ना मुझे इसको एलिमिनेट करना है, ये माइनस पाई नहीं चाहिए, ये वाला टर्म एलिमिनेट करना है। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करके एलिमिनेट कर देता हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं तो 9f ऑफ पाई इक्वल टू -3। ठीक है, यस अब मैं क्या करूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं।
सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा देखो क्या होगा, थर्ड 3 टाइम्स एफ ऑफ माइनस पाई और ये 3 टाइम्स एफ ऑफ माइनस पाई कट जाएगा ना, तो यहां बचेगा 9 एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ पाई इक्वल टू -3 -1 का +1 हो जाएगा। तो ये 8 टाइम्स एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू -2। तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो गई, -1/4 -1 सही है। यस यस सर। देखो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो वैल्यूज जिससे कि है ना पर्पस सॉल्व हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर से 0 माइनस करके से r बी एनी फंक्शन। क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा है, सच दैट f of x प्लस f of 1/x, साथ में 2 भी है यहां पर, इज इक्वल टू 3x। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x which for which fx equal to 1 is true। ये है देखो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये भी फंक्शनल इक्वेशन है, fx प्लस 2 f of 1/x इज इक्वल टू 3x है। 0 को इसने क्यों हटाया होगा, क्योंकि 1/x है ना। हाँ, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं x को रिप्लेस कर दूंगा 1/x से, ये x को रिप्लेस कर दूंगा 1/x से, तो ये f of 1/x हो जाएगा, ये आपका fx बन जाएगा ना, यस सर और ये 3/x बन जाएगा। अब यहीं पर ही देखो, ये अनवांटेड टर्म है, इसको हटाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 दो, से मल्टीप्लाई कर दें। तो ट्वाइस ऑफ f of 1/x, तो ये 4 टाइम्स fx और ये हो जाएगा आपका 6/x ना, यस सर तो 6/x, ये इसको सेकंड मान लेता हूं, ये इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। अब इसमें से मुझे ट्वाइस ऑफ f of 1/x को एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग ना, यस सर। किसी को भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड वाले को पहले लिखेंगे, तो कट गया 3fx is equals to 6 by x minus 3fx इज 3। इक्वल टू 6/x माइनस 3, यही है। यस यहाँ से fx की वैल्यू आ गई आपके पास, 3 कटेगा तो ये 2/x, ये आपका fx की वैल्यू आ गई। यस सर तो लेकिन वो कह रहा है इसके साथ कुछ काम करना है उसको, वो कह रहा है कि अगर fx इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको। तो fx इक्वल टू 1 मतलब 2/x माइनस x इक्वल टू 1, इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर सर 1 है माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इस साइड 0 हो जाएगा ना, नहीं क्यों 0 में लेफ्ट हैंड साइड 3 होगा ना ये वाला, पहले से ही था। हाँ तो यस सर यस हाँ इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 के साथ x हो गया, 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, यहाँ 0 हो जाएगा ना, तो ये आपका 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये तो सम ऑफ इसके रूट निकाल लें। क्यों निकालना है, सम ऑफ रूट्स बोला है उसने, क्यों, इसके दो Yes, रूट्स sir, होंगे, सही है। दोनों का सम ही तो पूछा है, सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं सीधे ही, या आप चाहो तो रूट्स सीधे। निकाल लो, है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं है। सही है सर यस सर यस सर, इसी को बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। जैसे एक ये है देखो,
थोड़ा सा इस बार थोड़ा टफ होगा अभी तक। एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x is equal to gx, where gx is an odd function. सही है, gx odd function है. Then find the value of f of 5. ठीक है, सर जीएक्स के टर्म्स में आएगा ना? नहीं f कांस्टेंट आएगा. देखो f ऑफ, सर एक बार 5 रख लेंगे, एक बार -5. नहीं तो यहाँ देखो ना 1/5 है, पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा ना वेरिएबल को. सर f ऑफ बाद में तो हो माइनस, सकता है इससे लेकिन. रिप्लेस कर सकते हैं ना इसमें. ये आपका एफ एक्स है और g ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस ऑफ जी एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये इवन की प्रॉपर्टी से ऐसा होता है, Yes, sir. से ऐसा होता है. अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ से रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर के साथ एफ एक्स, ये वाली चीज फालतू है यहाँ पर, 1/x इक्वल टू जी एक्स है ना. तो क्या रिप्लेस करते हैं इसको, x को रिप्लेस कर देते हैं, 1/x रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/x स्क्वायर एफ ऑफ 1/x और ये वाला बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी टाइम्स 1/x. नहीं, यस सर. यस सर. हाँ, अब इसमें देखो क्या चीज एलिमिनेट करना है हमको, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. देखो ये वाला टर्म मेरे काम का नहीं है, ये वाला टर्म मेरे काम का नहीं है. तो एलिमिनेट कैसे किया जाता है, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं ना. यस यस सर. यस. तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर से मल्टीप्लाई. हाँ, एक हम ये कर सकता हूँ, जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट वाली को, हाँ, इस वाले फिर स्क्वायर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर. एक्स स्क्वायर सर से, एक सर से डिवाइड कर लो. हाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं इसको, अगर 2/x स्क्वायर एफ ऑफ 1/x इक्वल टू जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. बस, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. सर No, नेगेटिव साइन भी आएगा. नहीं, नीचे किसमें, सर यहाँ माइनस एफ एक्स होगा ना. नो सर. ये माइनस नहीं है बच्चे, ये अच्छा सॉरी. माइनस नहीं. अच्छा नहीं, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 भी है. यस सर. यस सर. 2 2 से अपॉन एक्स स्क्वायर एफ 1/x, इधर हो जाएगा -4fx और इधर जब 2 से किया तो 2g 1/x, ये हुआ. अब जब इन दोनों को मैं सब ऐड कर दूंगा ना, तो ये दोनों कट जाएंगे. देखो, नहीं, यही कटना होता है, समझ रहे हो ना. आपको अनवांटेड चीजों को कटना होता है आपको. तो माइनस थ्राइस ऑफ एफ एक्स ये हो गया, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2g ऑफ 1/x, ये हो गया. देखो सही है. और यस सर. इसको मैं ऐसे लिख Yes. सकता हूँ, एक्स स्क्वायर साथ में 3, इधर माइनस, इधर एफ एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में इसको एलसीएम निकाल के लिख देता हूँ, है ना. तो ये जी एक्स को एज इट इज प्लस टू 2gx स्क्वायर, नहीं 2gx स्क्वायर क्यों, 2x स्क्वायर, सर 2x स्क्वायर g 1/x. तो 2 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये एलसीएम ले रहा हूँ ना मैं, ये x स्क्वायर और g 1/x, ये आपका fx बन गया, बाहर माइनस साइन लग गया. अब fx की प्रॉपर्टी दी है कि इवन है ना, यस सर. हाँ सर. Yes. minus का. उसको Yes. यूज करता हूँ. तो f ऑफ माइनस एक्स जब करूंगा मैं, तो ये माइनस ऑफ आपका क्या हो गया, g ऑफ माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर g ऑफ -1/x अपॉन 3x स्क्वायर. तो ये gx ऑड फंक्शन है ना. यस सर. तो माइनस बाहर निकाल देगा, इसका माइनस बाहर, इसका माइनस बाहर, बाहर से f g ऑफ
x हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2x² g ऑफ 1/x अपॉन 3x²। तो ये f ऑफ माइनस x हो गया, ये हो गया f ऑफ x का नेगेटिव ना, नो सर, नेगेटिव नहीं होगा। ये देखो ना, यहां से देखो, यस सर। माइनस, हो गया। पर सर वो तो इवन फंक्शन है ना। हाँ वही तो बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx fx इज ऑड है। ऑड है। इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज इवन एंड ऑड साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें हैं। सर मतलब नो सोल्यूशन। नहीं, इसका मतलब हो गया एक ही सॉल्यूशन, एक ही फंक्शन होता है जो दोनों होता है, कौन सा? 0। हाँ, जीरो f=0। जीरो इसका मतलब fx इक्वल टू 0 हमारा फंक्शन है, तो यहां से फिर f ऑफ 5 की वैल्यू भी क्या होगी? 0। 0 ही होगी। जीरो। ये है, देखिए, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था नहीं। यस देखो, Yes, sir. फंक्शनल इक्वेशन में जब हम किसी फंक्शनल इक्वेशन से fx निकालते हैं, किसी भी फंक्शनल इक्वेशन जब हम fx निकालते हैं, तो रिप्लेसमेंट करते हैं और अनवांटेड वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, चाहे माइनस करके करो, चाहे प्लस करके करो, चाहे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करके करो, चाहे डिवाइड करके। अभी मैं आपको दूंगा जिसमें डिवाइड करके भी एलिमिनेट होता है। उसके बाद fx मिल गया, फिर fx की जो प्रॉपर्टी दी थी वो लगाई। fx दिया हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में कि वो इवन है, लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो ऑड हो गया, है ना। और Yes. fx यस सर। गिवन है ऑड, हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, गिवन है इवन और हमने प्रूव कर दिया कि वो ऑड है, तो उसका मतलब वो इवन एंड ऑड दोनों है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो 0 है। बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, नहीं? यस सर। ठीक है। एक और इसमें छोटा सा क्वेश्चन और किया जाएगा। ये कह रहा है कि fx जो है वो है ax प्लस बी, और gx जो है वो है bx प्लस ए, और a और b जो है ना नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। कह रहा है कि अगर f ऑफ g ऑफ 50 माइनस g ऑफ f ऑफ 50 की वैल्यू 28 है, फाइंड ऑल, सर ये जी ऑफ 50 है। हाँ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए बी, जो ए और बी का प्रोडक्ट होगा ना, उसकी पॉसिबल वैल्यूज आपको पूछी गई है, ठीक है। ट्राई करो तो जरा। ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है? ये फंक्शनल इक्वेशन पे तो नहीं है, कंपोजिट है। कंपोजिट पे बेस्ड क्वेश्चन। सर हो जाएगा 2 मिनट रुकिए। ये एफ के अंदर G50 है? और ये G के अंदर F50 है, दोनों 50 है मतलब। ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, इसमें इजी लग रहा था हमको ये, लेकिन टफ। सर बस होने वाला। f of G of 50 फिर तो बहुत लेंदी लग is रहा है। equal to f of 50 b plus a is equal to a 50 b plus a plus b। ये हो गया 50 ab प्लस a स्क्वायर प्लस b, ये हो गया। दूसरा दे रहा है
g ऑफ f ऑफ 50 इज इक्वल टू g के अंदर f50, मतलब 50 के साथ a प्लस बी, फिर इधर हो जाएगा b इंटू 50 के साथ a प्लस बी प्लस a, ये हो गया 50ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a, ये आया ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो डिफरेंस है 50ab, पहले f लिखा है ना, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी में से 50ab माइनस बी स्क्वायर माइनस a निकालें तो 28 आ रहा है। तो 50ab तो कट गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ रहा है, और ये आ रहा है b माइनस a, तो माइनस साइन बाहर निकाला तो a माइनस बी इक्वल टू 28। तो ये बन रहा है फैक्टराइज करके, क्या बन रहा है ये, a माइनस बी बाहर, और यहाँ पर ब्रैकेट में आया a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 28। ये सर ये बन रहा, ये रिलेशन बनी है। अब देखो यहाँ पर a और b नेचुरल नंबर दिए हैं ना, इसका मतलब a ये नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका मतलब है 128 को 1 इंटू 28 लिख सकता हूँ, एक 2 इंटू 14 लिख सकता हूँ, 2, है ना, 1 इंटू 28 2 इंटू 14 और 4 इंटू 7, बस 3 ही तो बनेंगे। यस सर। और a और b में कोई रिलेशन दिया है नहीं, कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक केस ये हो सकता है कि a माइनस बी 1 हो और a प्लस बी प्लस 1 जो है 28 हो ना, क्यों भाई? यस सर। पहला वाला केस। यहाँ से अगर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो a माइनस बी अगर 1 है और तो a प्लस बी अगर 27 है, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो 2a इक्वल टू 28, a इक्वल टू 14 और b इक्वल टू 13। एक तो ये बन गया, है ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये आई। यस। अब इसी का उल्टा अगर कर दें, अगर हम ये बोले कि a माइनस बी 28 है और a प्लस बी प्लस 1 जो है 1 है, तो यहाँ a और b नेगेटिव आ जाएंगे। यस सर। नहीं, नेगेटिव क्यों आएंगे? a माइनस बी आपका 28 है और a प्लस बी आपका माइनस 1 है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो a की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, देखो ना, 2a इक्वल टू 27/2। फ्रैक्शन में, हाँ, फ्रैक्शन तो नहीं चाहिए ना, a एंड b क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था सर नेचुरल हाँ। नंबर। सर a प्लस b को 0 हो जाएगा। a अच्छा 1 है यहाँ पर, तो a प्लस, हाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आ गया ना। हाँ सर, तो 14 सर b की माइनस 14 आएगी, तो a की वैल्यू 14 आई और b की वैल्यू भी b की वैल्यू को माइनस 14 आना पड़ेगा, फिर यहाँ प्रॉब्लम होगी। सही है, तो नहीं हुआ, ये वाला Yes, नहीं हुआ, तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये रही। दूसरा, अब उसी तरह से दूसरा देखोगे आप, a माइनस बी Fraction में। को अगर आप 2 करते हो और a प्लस बी आपका हो जाएगा 14 माइनस 1 13, पॉसिबल नहीं होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। यस सर। इसी का अगर उल्टा करोगे आप, a माइनस बी को अगर आप 14 करोगे और यहाँ से तो a प्लस बी आपका 1 हो जाएगा, तो ये भी फ्रैक्शन आ जाएगा, यस सर, है ना। तो 2 और 14 से तो नहीं हुआ, इससे होगा, इससे भी होगा। a प्लस बी अगर 4 है और a क्या था वो, a प्लस बी a माइनस बी 8 4 है, तो a प्लस बी प्लस 1 प्लस 1 7 है, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। यहां से आ रहा है भाई 2a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, नहीं, यस यस ये सर। भी पॉसिबिलिटी हो गई। और इसका उल्टा होता है कि नहीं, देख लेते हैं। अगर a माइनस बी 7 है और a प्लस बी आपका कितना 3, बस एक दोनों में से एक तो नेगेटिव आ जाएगा ना। हाँ सर, आ जाएगा। 7 3 10, a की वैल्यू 5 नहीं, a माइनस बी 4, 7 प्लस बी हो जाएगा, तो फिर a 5 आ इक्वल्स जाएगी। टू -4, a माइनस इक्वल बी टू -2 आ 7, जाएगा सर। a प्लस बी कितना, b A- इक्वल टू
A5 हो गया सर। A5 हो सर जाएगा, A5 और B माइनस। B नेगेटिव में आ जाएगा आपका, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। एक ये प्रोडक्ट पॉसिबल है जिसमें इंटीजर आ रहा है 14 3 42 182, और दूसरा प्रोडक्ट ये पॉसिबल है 5 5 5 कितना था, बी कितना आया था 1 5 बन जा 5, ये दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। यस सर। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। A और B लिख। हाँ, नहीं बी की वैल्यू 2 आ रही है ना शायद यहाँ पर। अच्छा, सर वो a प्लस बी माइनस वन नहीं होगा सर, 28 वाली इक्वेशन जो लिखी है कौन सा वाला, सर, जहाँ पे वो नहीं लिखा a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस वन इक्वल 28। a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 20, हाँ सर a यहाँ प्लस पे a प्लस बी माइनस वन नहीं होना चाहिए। काहे, यस सर, वो A+B माइनस होना जाएगा। यस सर। कौन सा वाला, सर वो जो सर लास्ट ऊपर लिखा है इक्वेशन जहाँ लिखी है, 28 लिखा सर है। जो आपने इक्वेशन बनाई है कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड 4 बनाई मैंने 5 लाइन, कौन सी लाइन पे देखूं, सर, ऊपर ऊपर मेन सर इक्वेशन। यहाँ पे ऊपर 1 मेन into 28 मेन है, इक्वेशन ऊपर है। वाली इक्वेशन। a माइनस 28 1 into 28 ठीक है। नहीं सर सर, उसके सर ऊपर, अरे उसके सर ऊपर ऊपर की ऊपर अरे इक्वेशन यार यार ये यस ट्रेस किया। जो हाँ इक्वेशन है सर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, यस सही। यस। यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ से देखना पड़ेगा, तो पहले वाली चीज गलत हो गई फिर है। यस सर। तो सर कर लेंगे वैसे। सर जो फ्रैक्शन में आए थे वो फिर सही हो जाए। हाँ, तो a माइनस बी अगर 1 है तो ये आपका 29 हो जाएगा, हाँ 28 प्लस 1 29 हो जाएगा फिर ये, तो यहाँ से तो आ जाएगा। मतलब समझ गए आप करना क्या है यस है ना, yes, यही sir. चीज वो करना तो है, समझ। कैलकुलेशन आप कर लो फिर है यार, ठीक है। ठीक है ना, ये वाला आप कैलकुलेशन सुधार लो आप, बाकी ठीक है। अगले पे आते हैं फिर है। हाँ ये देखो ना, ये ऐसा है क्वेश्चन, fx इक्वल टू 2x प्लस 7/9 और gx है आपका 9x प्लस 5/7, ठीक है। और एक फंक्शन डिफाइंड है hx, और वो क्या है, वो है f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x माइनस 5x, ठीक है। और कह रहा है जो h इनवर्स x है ना, वो है ax प्लस b बाई सी, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, वेयर c जो है एक प्राइम नंबर है, कह रहा है। तो एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा ये वाला, ट्राई करिए, देखिए इतना टफ नहीं है। हैं एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x प्लस 7/9, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, 7x माइनस 7/2। रुकिए, 9x माइनस 7/2, 9x अच्छा माइनस हाँ 9 है 7/2। यस। और gx आपको दिया हुआ है 9x प्लस 5/7, तो g इनवर्स x हो जाएगा 7x माइनस 7x 5/9। माइनस 5/9, 9। सही है यहां तक। उसके बाद यहां से आपको जो hx मिलेगा वो इन दोनों को ऐड करके मिलेगा, है 9x माइनस 7/2 प्लस
7x माइनस 5/9, तो ये 9 2 जा 18, 9 9 जा 81x माइनस 63 प्लस 14x माइनस 10, सही है ना? 4 और 1 5, सर -5x भी होना चाहिए। माइनस Yes, 5x, हाँ माइनस HX 5x में भी है, पड़ेगा। माइनस 5x भी है ना, तो माइनस 5x को भी साथ में ही कर दें क्या? सर तो 90, 5x माइनस 73/8। तो 95x डायरेक्ट कर देते हैं, 95 में लिखने की जरूरत नहीं है फिर। अब 95 की जगह 81 प्लस 95 95x ना, यस सर, तो कितना हुआ ये 5x माइनस 73/18। माइनस sir, ये है। 73/18, ये आपका hx है। तो देयरफॉर h इनवर्स x क्या होगा? 18x सर प्लस 18x प्लस 73/5। 5, ये है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू होगी 18, b की वैल्यू होगी, इनके हिसाब से क्या है, नीचे वाला c है, हाँ तो ठीक है, b 73 c 5 ना, यस सर, ये आपसे पूछ रहा है, फिर वो a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है आपसे, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 96। 96 आंसर हो गया फिर, ठीक है। यस सर, यस सर। तो इसको ट्राई करो, ये फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कह रहा इफ एफ ऑफ 2 भी लगा हुआ है बाहर, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ x माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस x बाई x इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। अब fx पर आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता था पैराग्राफ में, है ना, बस खाली fx निकालने तक हम करते हैं। होगा x को 1/x से रिप्लेस कर। ये सर कर रहे हैं x को 1/x से रिप्लेस करने का फायदा नहीं है क्या? है तो सही, सर x प्लस 1 से कर, नहीं x को 1/x से हो जाएगा मेरे ख्याल से, यस x सर, हो को, जाएगा। हाँ x को 1/x से रिप्लेस करने से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ f ऑफ ये 1/x माइनस 1 हो जाएगा, और इस साइड में f ऑफ 1 माइनस 1/x अपॉन 1/x ऐसा हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे 1/x, मेरे ख्याल से इससे काम हो जाना चाहिए एक ही स्टेप पे, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस x/x। देखो देखो क्या होता है ना, ये वाली चीज ये बन जानी चाहिए ना, x माइनस 1 बन जाएगा। और ये क्या बन रहा है, जरा ये देखने वाली चीज होगी, x माइनस 1 अपॉन सर x माइनस सर 1 x बनेगा। माइनस 1 बन रही है। डायरेक्ट हो गया ना, यस ये सर, गिवन इक्वेशन, और इस वाले में इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, इसमें देखो इसे एलिमिनेट करना है ना, ये वाले को, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ना, यस सर, सर सर फिर ऐड कर देंगे। 4f ऑफ x माइनस 1 यहाँ कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2f 1 माइनस x/x, देखो डायरेक्ट ही हो गया, ऐड कर देते हैं इसको, दोनों कट भी गए ऐड करके, तो ये 3 टाइम्स f ऑफ ये x माइनस 1 हो गया, 1 माइनस x होगा, सर x माइनस सर x सही है? माइनस 1। ठीक है, सही है, सही, x माइनस 1 ही होगा ना, ये x एलसीएम लेके आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 टाइम्स f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू, ऐड किया है तो 2x प्लस 1/x, ठीक है। तो f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू निकाले हो आप, 1/3 2x प्लस 1/x, अब क्या करना पड़ेगा, x को x प्लस 1 से x को replace x प्लस 1 से, x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये fx हो गया, और ये 1/3, ये ट्वाइस ऑफ ये x प्लस 1, और ये 1/x प्लस 1, खत्म, इसके आगे
बाकी जो पूछा होगा वो अकॉर्डिंगली एफ तो मिल ही गया ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, एक और करते हैं इसी पेज में। देखो ये भी एक इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू -3 cos 4 pi x have amplitude a। ए इसका एम्पलीट्यूड है, पीरियड b है, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस c है ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इन 0 से 2 पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ c की पावर b माइनस a। सर एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमा है। हाँ, एम्पलीट्यूड ए मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा है। तो मतलब देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी है ना। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड मतलब समझो, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन का मॉड। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका मैक्सिमम तो 3 होगा ना। यस सर। यस सर। कॉस है, कॉस की वैल्यू -1 से +1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी इसकी। तो ए तो 3 मिल गया आपको। दूसरा बोलता है पीरियड। पीरियड 1/2। हाँ, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, 4 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2। पीरियड आपको 1/2 मिल गया। तीसरा वाला जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स ना, नंबर ऑफ रूट्स। इक्वेशन क्या है? एफ एक्स -3 cos ऑफ 4 पाई एक्स इक्वल टू 0, यानी कि cos ऑफ 4 पाई एक्स इक्वल टू 0। याद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? cos x इक्वल टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू क्या? 90। 2n plus हाँ, 2n minus 1 सर upon pi by 2। 2n plus 1 पाई बाई 2, तो यानी कि 4 पाई x इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n plus 1, पाई से पाई कट जाएगा 8, ये हो जाएगी x की वैल्यू। लेकिन x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 से 2 पाई 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, दोनों इंक्लूडेड। n की वैल्यू आपका 0 हो सकता है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 चौको 32, 20 तक भी हो सकता है। 41/8 5, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 नहीं हो सकता ना। अरे भैया 2 पाई कितना होता है बताओ? 360। अरे नहीं यार, 2 पाई रेडियन 360 मतलब होता है। सर 6.2 तक होता है। हाँ, 6.24। तो 3.14, तो 6.228 के करीब होता है लगभग ये। और अगर मैं इसमें 25 पुट कर दूंगा
तो ये 51/8 हो जाएगा ना। यस सर, ज्यादा हो ये सर जाएगा। ज्यादा हो 51/8 तो 8 8 6 48 30 0.83 जा 24, तो लगभग ये 8.6.3 है, बड़ा हो जाएगा 25, तो इतना। ज्यादा हो जाएगा। तो कितने आए ये 24 25, तो इसका मतलब आपका सी कितना आया 25 आया ना। यस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 25 हो गए ना। यस यस सर। तो फिर उसने वो एक रिलेशन दिया हुआ है, सी की पावर 25 की पावर बी 1/2 माइनस ए 3, तो 5 3 2 2 आपका आंसर आ गया इसमें इंडिकेटर। सही है। तो ये तो एक क्वेश्चन को मिक्स कर दिया उन्होंने, ट्रिग्नो थोड़ी बहुत एम्पलीट्यूड ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमा निकलवा ली, पीरियड निकलवा लिया, रूट्स निकलवा लिए, उसको उससे एक रिलेशन बना के कुछ सॉल्व करवा लिया। ठीक है। यस 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 सर। एक ये देखो, मिनट फिर से लास्ट तक देखिए। हाँ सर सी की वैल्यू 24 नहीं आएगी? 0 से स्टार्ट है। तो यस 21 22 20 24 हुए। 25 के साइंस। जीरो भी तो स्टार्ट हो काउंट रहे हो। हैं ना, तो जीरो नंबर भी ऑफ तो इंक्लूड है। सॉल्यूशंस। सर तब 21 हुए ना। सर आप म्यूटेड है। भाई जीरो कितने कितने एन पॉसिबल है आपके। अरे भैया जीरो से काउंट शुरू करो 24 तक। So तो 20 25 हुए ना, लेकिन 21 मिसिंग है ना। मिसिंग नहीं है यार, वो तो मैंने अरे चेक वो करने मिस के लिए हो गई। डाला था। अच्छा सर, ठीक 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 ठीक। 21 क्यों नहीं होगा बताओ, मतलब मैंने चेक करने के लिए डाला था, मतलब मैंने ओके देखो सर, ओके सर। मैंने क्या किया, 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, फिर मैंने 20 डाल दिया डायरेक्ट, फिर मैंने ये देखा सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। 21 की है। सर हम लोग को लगा कि 21 नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं एक्चुअली मैं वैल्यू डाल रहा था, मैंने 0 1 2 के बाद मैंने डायरेक्ट 20 डाला ऐसे कैलकुलेट करने में। 22 जा यस 40 ठीक 40 है ठीक है। 41/8, तो 41/5 पॉइंट समथिंग होगा, तो 20 बाद मैंने जंप किया, फिर मैंने 25 डाला, मैंने 25 डाल के देखा मैंने 51/8 होता है, तो 6 से ऊपर चला गया, तो मैंने देखा कि 25 6 से ऊपर चला जा रहा है, ये बीच के सारे नंबर्स होंगे ना। ओके सर। हाँ देखो इसको ट्राई करो, ये कह रहा है f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू इंफिनिटी से लेकर, यहां पर भी a से इंफिनिटी ही है, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a इंटू a प्लस 1। ठीक है। इफ वन सॉल्यूशन ऑफ, मतलब रूट ऑफ fx इक्वल टू f इनवर्स x is 2012, other find the other solution। सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस, ठीक है लीजिए। स्क्रीन फ्रीज हो गई। ठीक है, अब अगर सही है
हाँ बना बच्चे किसी का? आ रहा है बच्चे, आ रहा है, आवाज आ रही है हमारी? यस सर सर। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। यार ये अब लैपटॉप अचानक से आवाज करने लगा, ये मेरा जा रहा है लैपटॉप कुछ दिनों में। हाँ देखो, आपका एक फंक्शन है ना, एफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, ये यस सर। कह रहा है कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा ना, उसका एक इक्वेशन बनेगी ना, एफ एक्स होगा फिर एफ इनवर्स एक्स भी तो होगा ना, यस सर। अगर एग्जिस्ट करेगा तो। बोलता है कि अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को इक्वेट करोगे तो एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा 2012, तो बाकी सॉल्यूशंस का पता करिए कह रहा है वो। ठीक है ना? अब देखो एक प्रॉपर्टी देखो, आपको याद है कि एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स जहां पर भी इक्वल होते हैं वो वाई इक्वल टू एक्स पे काट कर एक्स पे इक्वल होते हैं ना। यस सर। इनवर्स की प्रॉपर्टी देखो मैं लिखवाई है कि जब Yes, भी sir, दो एफ केसेस एक्स, ठीक है ना, ये इनवर्स मतलब इक्वल होने मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। जब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल कब होंगे? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे। कोई भी दो कर्व इक्वल कब होते हैं? जब वो इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं? यस सर। तो इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब ये है आपको एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट एट y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे वो लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे इसके भी वही सॉल्यूशन होंगे ना। देखो यस। ये लॉजिक मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो, जैसे मान लो एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, ये यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, और एक ग्राफ ये है, तीन ग्राफ है, तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके तीनों के सॉल्यूशन एक ही है ना, यही है ना तीनों का सॉल्यूशन। यस सर। तो यस चाहे इन दोनों को सॉल्व करके भी यही पॉइंट आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके भी यही पॉइंट आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करके भी यही पॉइंट आएगा ना। यस सर। तो यानी कि एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स और एक्स तीनों इक्वल होंगे जहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना भाई। एफ एक्स तो दिया हुआ है, चलो समझ में आ रहा है, इनवर्स तो निकालना पड़ेगा ना। मैं बिना Yes, इनवर्स sir. निकाले इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं, सॉल्यूशन तो सेम ही आएंगे, ये तो मतलब होता है Yes, इसका। तो फिर Yes, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को मैं सॉल्व कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए इंटू ए माइनस 1, और इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां से ही आ जाएगा मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1x प्लस ए इंटू ए माइनस 1 इक्वल सर टू, वो ए प्लस 1 है। हाँ प्लस 1 ही होगा, जस्ट प्लस 1 ही होना चाहिए, ए प्लस 1 हो गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे इसको तो x माइनस ए और x माइनस ए प्लस 1, ये होगा ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये इसके फैक्टराइज कर दिया मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अरे ऐसा नहीं होगा ये, यस सर। एक्स स्क्वायर 2a को मैंने ऐसे लिख दिया ना, ax माइनस a प्लस 1x प्लस a इंटू ये भी प्लस 1 है, हाँ फिर से प्लस 1, ये ऐसे मैंने स्प्लिटिंग कर दिया मिडिल टर्म। यहाँ से x कॉमन निकला तो x माइनस ए, इधर से a प्लस 1 कॉमन निकला तो इधर x माइनस ए, यहाँ से x माइनस ए आया और यहाँ से x माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिया मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मत करो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो x इक्वल टू a है और x इक्वल टू ए माइनस 1। ये माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि जब कॉमन लेंगे यहाँ पर ए प्लस 1 होगा ना, जैसे x माइनस ए प्लस 1 ना, क्यों भाई? ये ऐसे होगा ना, यस सर। यस सर। ये ऐसे होगा, मतलब ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोलने के लिए माइनस x इक्वल टू ए प्लस 1, ये। अब दो ही सॉल्यूशन है ना। यस सर। अगर ये वाला 2012 हुआ तो ये वाला 2013 हो जाएगा, नहीं?
यस यस सर। और अगर ये वाला 2012 हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2011 हो जाएगा ना। दो आंसर हो गए। नहीं, ये थोड़ी बोला है कि उसने भैया पहला वाला ही 2012 होगा, उसके बाद दोनों में से एक 2012 है। तो अगर इसको सर ये 2000 इसलिए कि सर आपने बताया था कि जब कोई फंक्शन अपने इन्वर्स के इक्वल होता है तो दो कंडीशन होती हैं, एक y इक्वल्स टू x पे और एक उसके परपेंडिकुलर। नहीं नहीं ना, वो तब होता जब वो हमेशा इक्वल होता। वो अगर ये बोलता कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ट्रू, यहां पर तो ये बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स जहां पर है वो बताओ कह रहा हो। वो मतलब किसी एक दो पॉइंट पे वो होगा जहां इंटरसेक्ट करेगा। तो पिछले क्लास में जो हमने बताया था वो ये था कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हमेशा हो रहा है, थ्रू आउट एक्स हो रहा है। फॉर देखो जरा ध्यान से देखो, उसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स। उस केस में वो खास केस था कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हमेशा ट्रू है, इक्वल है। मतलब उसके सॉल्यूशन नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है, वो सॉरी वो इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। और ये एक इक्वेशन है। हाँ, अब मैं जो मैंने किया वो इसलिए किया है कि मेरे दो सॉल्यूशन आ गए ना। यहां से जरा समझो आप, हाँ दोबारा से समझो, यहां से दोबारा से समझो आप। दो सॉल्यूशन क्या क्या निकाले हो आप? एक एक्स इक्वल टू ए निकाले हो और एक्स इक्वल टू ए प्लस वन निकाले हो, राइट? हाँ सर समझ Yes, गया। इन दोनों में से 2012 किसको लोगे? सर किसी को भी ले सकते। किसी को भी ले सकते हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटी हो गए ना। यस सर। हाँ, एक इसमें से एक रूट जो है ए आया है और एक रूट जो है ए प्लस वन आया है। अगर इसको मैं 2012 लेता हूं, ये वाला 2013 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 2012 लेता हूं तो ये वाला 2011 हो जाएगा। 11। तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई आपकी, ठीक है ना? उसमें क्वेश्चन में पूछा भी है देन द अदर मे बी, वैसे ही मल्टी करेक्ट है, ऊपर लिखा हुआ है मल्टी करेक्ट। ये देखिए, सही है। yes, यस सर। हाँ, अब ये देखो एक क्वेश्चन, लेट पी एक्स बी अ क्वाड्रेटिक। Let px be a quadratic polynomial with real coefficient. Real coefficient such that for all real x, मैं सारा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जैसा भी मुझे दिख रहा है। The relation टू इंटू वन प्लस पी एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस वन प्लस पी ऑफ एक्स प्लस वन holds and p of 0 equal to 8 and p of 2 equal to 32, then find, ये ना एक पैराग्राफ क्वेश्चन था, ठीक है? तो दो चीजें पूछी थी इसमें, सम ऑफ ऑल coefficients of x, sum of all coefficients of x in px। दूसरा पूछा है उसने फाइंड रेंज ऑफ px, ठीक है? और तीसरा पूछा है उसने फाइंड f ऑफ माइनस वन, ये पूछा उसने, ठीक है ना? तीन।
पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हमेशा अच्छे मार्क्स दिलाता है, मालूम है आपको, क्योंकि एक ही डेटा से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर 10 मिनट भी लग रहे हैं पैराग्राफ में, तो 10 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन हो भी सकते हैं, और नहीं होने होते तो 2 मिनट पता लग जाता है कि नहीं होंगे करके। चलिए बताइए तो जरा देखें होता है। सर अगर इसमें P1 अगर हम x जो अगर 1 होता हाँ तो सर फिर px माइनस 1 हमारा 8 हो जाएगा, हाँ ठीक, और px प्लस 1 हमारा 32 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। हाँ तो सर ऐसे px की फिर वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग तो वो 19 आएगी। बिल्कुल आएगी। आपका px क्वाड्रेटिक है ना, यस सर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। तो बेसिकली आपसे पता है क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि p ऑफ 1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे ना पहले क्वेश्चन में। यस यस सर। यस सर। है ना, देखो तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मुझे सम ऑफ कोफिशिएंट मिल जाएंगे ना, ऐसा हमने बाइनोमियल में भी पढ़ा था ना। यस यस देखो सर। अब ये देखो इसी इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। अगर मैं x के जगह क्या पुट कर दूं, सर 0 डालेंगे तो c आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं नहीं x की जगह 0 नहीं, x की जगह डालिए आप 1। x की जगह आप 1 डालोगे तो ये ट्वाइस ऑफ 1 प्लस p1 इज इक्वल टू p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 2। p ऑफ 0 8 दिया हुआ है, p ऑफ 2 32 दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस और p ऑफ 1 तो निकालना है मुझे। यहाँ से अगर मैं p ऑफ 1 देखूं तो 40 और 20 19, तो यानी कि पहले का आंसर 19 आ गया। सही है। यस सर। अब जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी ना। आपने देखा कि आपका जो px था वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, और p ऑफ 1 आपने निकाला है a प्लस b प्लस c, और p ऑफ 1 क्या निकाले हो आप 90। 90। एक इक्वेशन ये बन गई। p ऑफ 0 मतलब कि c इज इक्वल टू 8। c आपका 8 हो गया, और p ऑफ 2 मतलब 32, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा 4a प्लस 2b प्लस c मतलब कितना कितना आएगा c 8 इज इक्वल टू 32। ये देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं। यस सर। इसको सॉल्व किया जाए तो 32 में से 8 गया तो 24, तो 20 ये ऐसा बन जाएगा ना 2a प्लस b इक्वल टू 12, नहीं, और यहां से आपको a प्लस बी इक्वल टू मिल जाएगा 11। क्यों, c की वैल्यू पुट कर Yes, देंगे sir. तो a प्लस बी 11, और 11 ही आएगा ना, 11 में से सही 8 गया 9। हाँ, और सर ये सही A1 है। आ गया, B10 आ गया। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद 2a A1 आएगा। a1 आ गया और b आ गया आपका 10। तो देयरफॉर आपका जो क्वाड्रेटिक है वो बन गया a1 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्या पूछा था, इसका रेंज पूछा था ना। यस सर। रेंज आपको क्वाड्रेटिक की मालूम है, आपको कैसे निकालते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या ये फॉर्मूला लेते हैं -d/4a से इंफिनिटी, नहीं यस सर। तो -d/4a हो गया माइनस b स्क्वायर 100 माइनस 32 68/4 17 माइनस 17 से इंफिनिटी, ये आपकी रेंज हो गई। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड वाले बताने की जरूरत है। नो सर, -1 हो जाएगा सर। -1 इंक्लूड। तो ये a माइनस बी प्लस सी आ गया। a की वैल्यू आपने निकाली रखी है 1, b की वैल्यू आपने निकाली रखी है 10, c की वैल्यू आपने निकाली रखी है 8, तो -1 आ गया ना। यस सर। तो ये ऐसे पैराग्राफ क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए ठीक है। एक और दे रहा हूं मैं पैराग्राफ क्वेश्चन आपको, देखिए इफ f ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू f ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 64x, देन
नंबर 1, इसमें ये भी पैराग्राफ था ना, ये था कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स की पावर 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की पावर 1/3। दूसरा आपको दिया हुआ है m ऑफ f 1/2 n टाइम्स f 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की पावर m। और तीसरा इस क्वेश्चन में दे रहा है डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये आपको तीन, ये पैराग्राफ में 3, ठीक है। यानी फंक्शनल इक्वेशन है ना, तो यस फंक्शनल इक्वेशन में क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट प्लस एलिमिनेशन, है ना। यस तो एफ स्क्वायर एक्स है इंटू है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है इक्वल टू 64x है। पहली चीज तो ये है, कैसे करें कि ये बन जाए। हम ये कर सकते हैं क्या, x को रिप्लेस कर दें सीधे के सीधे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से, Yes. ये बन जाएगा f ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये आपका वापस fx हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 64 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सही है, रिप्लेसमेंट कर दिया। यस कौन सी वाली चीज है जो मेरे को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ना मेरे को, ये देखो 1 माइनस एक्स, ये नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है, कैसे कटेगा। क्या मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं क्या, स्क्वायर करके डिवाइड कर तो दें, डिवाइड कर दिए। चलिए स्क्वायर करके डिवाइड कर दें। हाँ स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर देना, f4x, और ये हो जाएगा f ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 64 इंटू 64x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। डिवाइड कर दिया जाए ना, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो f4x नीचे fx, तो f क्यूब x, ये दोनों कट के खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट वाले को ऊपर 64 से 64 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं ना सीधे, है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस, ऐसे लिख सकता हूं ना। यहां से आपका जो एफ एक्स है वो हो गया 64 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की होल पावर, यहां से क्यूब था तो 1/3 हो गया। मेरे ख्याल से काम बन गया, जी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, यही तो जी एक्स होगा ना अंदर वाला। यस यस अरे ऊपर देखो ना, इसने बोला है कि जो एफ एक्स है ना वो किसी फंक्शन का क्यूब रूट है, तो मेरा किसका क्यूब रूट बन रहा है, ये इसका क्यूब रूट बन रहा है, तो यही तो जी एक्स है फिर। यस यस इसके आगे के काम हो जाएंगे, छोड़ सकता हूं मैं इसको। सर हो जाएगा। पहले वाले में वो क्या पूछ रहा है, जी ऑफ 1/2 पूछ रहा है पहले वाले में। हाँ सर हो जाएगा। 64 1/4, एक बार देख लूं फिर, 1 प्लस 1/2 3/2, और ये 1/2, ये दोनों कट गए, 2 और 2 4 16 3 48 48 आना चाहिए। पहला आंसर 48 है, बाकी दूसरा तीसरा हो जाएगा। यस सर यस बस पुटी तो करना है, इक्वेट करना है, दो साइड को काटना है Yes, और sir. m और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सही है। हाँ, एक और लिखेंगे इसमें, ये क्या कह रहा है कि अ नॉन जीरो फंक्शन, a non-zero function fx is symmetric about y equal to x,
then find the value of lambda, lambda कोई कांस्टेंट होगा, if f square of x is equal to f inverse of x का होल स्क्वायर माइनस lambda x into fx into f inverse x plus 3x square fx for all x belongs to positive real numbers. तो ये lambda की वैल्यू बतानी है इसमें जरा. सर लैम्डा कांस्टेंट आएगा. हाँ, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ फिर. सर एक्स के टर्म में वो बना ले. अरे देखो सिमेट्री भी तो कुछ है ना इसमें. यस सर. हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये बोल रहा है कि fx is symmetric about line y equal to x. तो यानी कि अगर कोई फंक्शन खुद ही के सिमेट्रिक है तो खुद ही का इनवर्स होगा. यस सर. Therefore f इनवर्स x और fx सेम ही चीज हो गई. मतलब इसको अगर मैं f इनवर्स x और f इनवर्स x को मैं क्या डाल दूं, k डाल दूं मान लो सपोज. क्यों, समझ लो ना भैया. देखो एक फंक्शन और उसका इनवर्स सिमेट्रिक होते ना y इक्वल टू x के अबाउट. यस सर. यस ये कह रहा है कि एक फंक्शन है वो खुद ही के सिमेट्रिक है अबाउट y इक्वल टू x के, खुद ही का सिमेट्रिक है वो. तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल होगा. वो फंक्शन जो है अपना खुद का इनवर्स है है ना. इसका कन्वर्स भी ट्रू है. अगर कोई बोले कि एक फंक्शन खुद का ही इनवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y इक्वल टू x. सही है. यस ना. सर. तो ये f, तो यहां पर अगर मैं इसमें पुट कर दूं, ये k का स्क्वायर हो गया, ये भी k का स्क्वायर हो गया, ये लैम्डा, ठीक है ना, और ये आपका x और ये k का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, और ये भी आपका k हो गया. तो ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कटा है, और यहां से आपको आ गया लैम्डा x k स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर k. सही है. यस. ठीक है ना. हाँ हाँ. उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, k को x भी रख सकता हूं ना. तो हो गया लैम्डा x क्यूब इक्वल टू 3x क्यूब. x इज नॉट इक्वल टू 0, therefore लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई. अब ये वाला आप पूछोगे मुझसे ये कैसे x रख दिया. हाँ सर. सर fx इक्वल टू x होगा ना. हाँ भाई, fx और f इनवर्स x जब इक्वल होते हैं तो कहां पर काटते हैं वो, x पे तो काटते हैं ना. y इक्वल टू x. यस हाँ, सर. तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है ना. मुझे समझ नहीं आया के क्या है यहाँ पे. ये कुछ नहीं, मैंने बताया कि भैया f इनवर्स x और fx इक्वल है, तो मैं जब दो चीजें इक्वल होती हैं तो दोनों की जगह सेम चीज डाल सकता हूं ना मैं. हाँ यस सर. सर. वो सेम चीज मैं चाहे k डालूं चाहे x डालूं. अच्छा. ठीक है ना. वो तो मैंने दिखाने के लिए किया कि k है, k भी हो सकता, x भी तो हो सकता है ना. तो होता ही है ना कि f इनवर्स x और fx इक्वल टू x होता है ना, y इक्वल टू x.
नहीं, यस सर। पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहां पर कट करते हैं? y इक्वल टू एक्स पे कट करते हैं ना। यस जहां पर ये इक्वल होते हैं वो y इक्वल टू एक्स होता है। तो k ना रख के आप x रख दो सीधे, जैसे मैंने यहाँ पर, या आप k और x, k भी डाल सकते हो, x भी डाल सकते हो, y भी डाल सकते हो यहाँ तक की। हाँ सर समझ। ठीक है। अच्छा अगला देखो, ये कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड range of f of xy is L comma M, where f of x comma y is equal to x square plus y square minus xy, then find the value of L into M। ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है आपको? देखो फंक्शन इन 2 वेरिएबल हो गया ना। यस सर। तो क्या कर सकते हैं यहां पर? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपका जो पॉइंट है ना वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपका x, y जो पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x को ले सकता हूं 2 cos थीटा, y को ले सकता हूं 1 sin थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स। क्यों भाई? यस सर। इसको पुट कर देता हूं इसमें, ये आपका फंक्शन, इसमें पुट कर देता हूं इसको, इन दोनों को इसमें पुट कर देता हूं। तो आपका जो f ऑफ x, y जो 2 वेरिएबल दिख रहे थे आपको, ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये आपका थीटा में फंक्शन बन गया ना, 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 बच जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा 3 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा। याद आया? 2, तो 2 प्लस 3 cos 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का कमाल देखा आपने, आपके 2 वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर दिया कितने में? एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब इस एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, वो तो आपको पता है रेंज निकालना है मतलब। तो cos 2 थीटा के साथ 3 है और 2 sin 2 थीटा है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालनी आती है ना आपको? यस हाँ सर। माइनस ए स्क्वायर 9 4 अंडर रूट 13 रूट 13, इसमें 5 ऐड कर दें, 3 2 5, 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस रूट 13, ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 13। नीचे कितना है? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपकी जो फंक्शन है उसकी रेंज हो गई 5 माइनस रूट 13 बाई 2 से 5 प्लस रूट 13 बाई 2। तो हो तो गया आपका L मतलब 5 माइनस रूट 13 बाई 2, M मतलब 5 प्लस रूट 13 बाई 2। आपको L और M का प्रोडक्ट निकालना है, तो 5 5 जा 25, 13 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4। आपका आंसर 3 आना चाहिए। देखिए सही है। तो क्वेश्चन शुरू कहाँ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ना। एक एलिप्स में पॉइंट को एलिप्स पे लाई करवा रहा है और वो कह रहा है कि उस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करे। तो एलिप्स मतलब एलिप्स, अगर आपका पॉइंट इस एलिप्स पे घूम रहा हो तो इस फंक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन करेगा ना, ये तो कह रहा हो। यस सर। और फंक्शन था 2 वेरिएबल में,
तो मैं एक काम ये भी कर सकता था कि यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देता, नहीं यस लेकिन फिर अंडर रूट में आ जाता आंसर आपका, नहीं ये x और y अंडर रूट में आता ना, ये वाला x स्क्वायर तो चलो समझ जाता, लेकिन x y अंडर रूट में आ जाता, फिर वो अंडर रूट में आता, फिर उसको स्क्वायरिंग करके अंडर रूट हटाता, फिर डिफरेंशिएट करके मैं x1 निकालता। सबसे अच्छा क्या किया मैंने, एलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, मैं कन्वर्ट करके पुट कर दी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री में फेंक दिया, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके मैक्सिमम निकाल लिया। देखिए ठीक है, नीचे कर देते। ये अच्छा क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए हाँ अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, हमारे पास दो क्वेश्चन करने का टाइम है, दो वो भी अच्छे लेकिन इजी और अच्छे। हाँ क्वेश्चन ये है कि लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ वाई इसका होल स्क्वायर, और साथ में दे रहा है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फाइंड एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो एक तरीका हो सकता है ना, अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल दूं, y की वैल्यू -1 डाल दूं, तो ये f ऑफ -1 प्लस 1 इसको स्क्वायर कर दूं ना, प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ f ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ ऐसा होगा ना, यस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके ये 1 से ये f ऑफ -1 हुआ, और ये कितना हो जाएगा f ऑफ -1 ट्वाइस ऑफ f ऑफ -1 प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ -1 ना, तो f ऑफ -1 इक्वल टू 4 टाइम्स f ऑफ -1 विच इंप्लाइज f ऑफ -1 इक्वल टू 0 ना, क्यों f ऑफ -1 0 है और f ऑफ 0 1 है, f ऑफ 0 का क्या रूल है फिर इसमें देखें जरा, और अगर मैं y की जगह -1 पुट कर दूं तो ये fx हो जाएगा ना, यस सर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ fx, और ये हो जाएगा प्लस 0 ना, यस सर, f ऑफ -1 0 इसका स्क्वायर, नहीं बात नहीं बनेगी इससे ना, बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आपका f ऑफ -1 f ऑफ 0 का तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना, f ऑफ 0 चाहिए था, f ऑफ -1 कोई फायदा नहीं हुआ, तो यहाँ 0 का स्क्वायर कर दोगे तो सेम चीज होगी ना, x इक्वल टू fx आ गया, तो मतलब नहीं सदा हमारा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। सर ये बताइए हाँ। अच्छा हम लोग 0 अगर डाल दें तो सर जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 रख लें, और fx और fy का जो अंडर रूट का स्क्वायर है उसको 1 डाल देंगे सर, x इज इक्वल टू -1 -y हो जाएगा, और फिर वहाँ पे डाल देंगे तो fx की इक्वेशन बन जाएगी। हाँ बन रही, नहीं बन रही ना, बनाओ, बन रही है, लेकिन बन जानी चाहिए।
नहीं देखो, ये जब बेसिकली कट गया तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उसका, यानी यहाँ इसका फायदा नहीं हुआ, यहाँ तक चलो ठीक है, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको, ये यहाँ से इससे काम नहीं बना मतलब। तो अब क्या किया जाए, ऐसा करते हैं, ठीक है, हाँ, अगर मैं x के जगह भी 0 पुट करूं, y के जगह भी 0 पुट करूं, तो ये f(1) आ गया ना। हाँ, अब हो जाएगा शायद, अब या कुछ बात बन रही है, f(1) और ये हो गया अंडर रूट ऑफ f(1), f(0), अंडर रूट ऑफ f(0) प्लस अंडर रूट ऑफ f(0) का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये f(2) आ जाएगा लेफ्ट में, देखो जरा ध्यान से। यस सर। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ f(0), ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ f(1), उसका होल स्क्वायर। f(0) हो गया तुम्हारा 1 और f(1) हो गया आपका 4 to 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है। उसके बाद अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, y इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो ये f(3) हो गया देखो, तो ये अंडर रूट ऑफ f(3), नहीं मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया, 1 पुट किया, फिर से ये 1 पुट किया, इसका स्क्वायर किया, और f(1) की वैल्यू ऊपर से निकल आएगी ना, ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 16 है ना, तो इसको 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अब कुछ पैटर्न नजर आ रहा है आपको? यस सर। Therefore fx इक्वल टू क्या 1 होना प्लस चाहिए? x का होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 x प्लस का होल x का होल स्क्वायर। स्क्वायर। कभी कभी ऐसे भी निकाला जाता है पैटर्न बना के, ठीक है ना, पैटर्न बना के भी ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, एक ये बस आज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। f is a function from R to R and f of x minus fy is equal to f of fy, और साथ में है x of fy प्लस ये fx है और ये -1 है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R। क्या कहते हैं, फाइंड द फंक्शन fx। ये देखिए थोड़ा टफ है लेकिन लंबा नहीं है। fx रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से होता है ना ऐसे क्वेश्चन को। यस तो f ऑफ x, देखो ये x भी एक वेरिएबल है, fy भी तो एक वेरिएबल ही है ना, यस। इज इक्वल टू f ऑफ fy क्लोज x टाइम्स f ऑफ y प्लस f ऑफ x -1। अच्छा, अगर हम fy को 0 पुट कर, कुछ दिया है वैल्यू इसमें, एक काम करें, अगर x को भी 0 पुट कर दें और fy को भी 0 पुट कर दें, तो क्या बन रहा है, f ऑफ 0, f ऑफ 0, 0, f ऑफ 0 -1, तो ये f ऑफ 0 से f ऑफ 0 कटा, यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई, 1 आई, 1। उसके बाद मैं क्या करूंगा, f ऑफ 0 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, अब सिर्फ एक काम करो, f ऑफ y को 0 पुट कर दो, x को रहने दो, तो क्या बनेगा ये, नहीं नहीं नहीं, क्या पुट किया जाए यार, हाँ सर सही रहेगा इससे। नहीं एक काम करते हैं ना, f ऑफ y को 0 पुट करो, fx आ जाएगा, f ऑफ 0 की वैल्यू 1, f ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो 0, सर कैंसिल हो जाएगा फिर। हाँ सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है ना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा।
एफ ऑफ वाई को एक काम करें, एक्स पुट कर सकते हैं क्या? एफ ऑफ वाई को एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा? ये एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एफ एक्स माइनस वन। यहां पर ये एफ जीरो हुआ जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये एफ एक्स ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर, देखो कटा नहीं मतलब बनेगा एफ एक्स। एफ जीरो की वैल्यू क्या है? वन है, तो वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां से एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है जरा देखना तो, वन से वन यहां गया तो टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यही है। यस सर। देखो ऐसा नहीं कि आपको हर बार आपको पहली बार में पुट करके आ जाएगा आंसर, भाई पुट करने के बाद अगर सब कुछ कट गया या फिर समथिंग इक्वल टू समथिंग आ गया तो क्या फायदा हुआ ना, समझ लो ना। तो ऐसे देखना पड़ेगा आपको कि यार क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा था मैंने कहा कि यार एफ वाई अंदर है, इसकी तो कोई ऐसी वैल्यू डाल दो तो एफ वाई का काम ही खत्म हो जाए। एफ वाई की जगह मैंने क्या डाला? जीरो डाला। फिर मैंने जब एफ आई की जगह जीरो डाला तो मुझे एफ जीरो की वैल्यू चाहिए होगी ना, एफ जीरो की वैल्यू चाहिए होगी मुझे यहाँ पर। फिर मैंने पहले सोचा यार एफ जीरो को निकाल लिया जाए पहले, फिर एफ जीरो के निकाल के फिर मैंने वापस पुट किया एफ वाई की जगह जीरो, तो फिर पूरा कट गया था। फिर मैंने बोला एफ आई की जगह कुछ ऐसी चीज करो, एफ वाई की जगह कुछ ऐसी चीज पुट करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जीरो आ जाए। तो मैंने एफ आई की जगह क्या पुट करा? एक्स पुट करा, ताकि एक्स माइनस एक्स जीरो आ जाए और जीरो की मैंने वैल्यू निकाल रखी थी उसको पुट कर दूं। इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो ये कभी कभी हिट एंड ट्रायल भी होता है, ठीक है? यस। हाँ, मोस्टली देख के समझ आता है कि क्या पुट करना चाहिए, कभी कभी आपको हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए फिर, है? यस सर। सर। हाँ सर आपने इनवर्स फंक्शन वाला वीडियो अपलोड किया है अभी? नहीं, अच्छा अभी मैं एक चीज बात बताना भूल गया, मैं इस वीक इनवर्स की एक बैकअप क्लास रखूंगा, है जिसको ज्वाइन कर, तो मैं अनाउंस कर दूंगा उसको टाइम पहले। सर क्वेश्चंस के लिए? नहीं इनवर्स में थोड़ा सा एक बैकअप साथ साथ में रिवाइज भी करा लूंगा ना, कुछ लोगों का छूटा है या कुछ लोग नहीं कर पाए उनके लिए। अच्छा सर, इसके नोट्स भेज दीजिएगा आज ही। यस सर, आज ही भेज दीजिए। ठीक है। थैंक यू सर।